क्या डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो को अपनी पर्सनल जैकपॉट बना दिया है? अमेरिका बन रहा है क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, या फिर ये सब एक पॉलिटिकल स्कैम है? ट्रंप की पॉलिसी के पीछे असली सच क्या है और क्यों इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस इतने ज्यादा शॉकिंग हैं? अगर आप क्रिप्टो, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और कमेंट्स में उसके बाद बताइएगा कि ट्रंप आपको क्या लगता है, एक जीनियस है या फिर एक चोर। सबसे पहले हम बात करेंगे उस यू टर्न की जो डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल फिलहाल के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, उन्होंने लिया था। आ, आपको मैं बता दूं कि पहले टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो उन्होंने बिटकॉइन को एक स्कैम और नॉट मनी कहा था। फॉक्स बिजनेस को 2021 में दिए गए एक इंटरव्यू के ड्यूरिंग उन्होंने बोला था, बिटकॉइन सीम्स लाइक अ स्कैम, नॉट मनी, बस हवा पे बेस्ड है। भाई लेकिन 2024 के इलेक्शन साइकिल में ट्रंप का रुझान पूरी तरीके से बदल गया, पूरा स्टैंस ही चेंज कर दिया। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने $238 मिलियन का पॉलिटिकल डोनेशन दिया। ऑयल और फार्मा से भी ज्यादा था ये डोनेशन, जी हाँ। अब ट्रंप क्रिप्टो को सिविल लाइबर्टी, पर्सनल ऑटोनॉमी और गवर्नमेंट ओवर रीच के अगेंस्ट एक सिंबल बनाकर प्रमोट करना शुरू कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति पहले क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट था, आज वो उसी के काफी ज्यादा फेवर है। क्वेश्चन बनता है, ये फ्लिप क्यों? सिंपल, पॉलिटिकल फंडिंग और एक नया वोटर ब्लॉक जिनका फोकस है केवल और केवल क्रिप्टो पे। ट्रंप ने कैंपेन के दौरान भी $7.5 मिलियन के क्रिप्टो डोनेशंस ली थी और क्रिप्टो सपोर्टर्स को बोला था अमेरिका क्रिप्टो कैपिटल बनेगा। इस प्रकार की वादे उन्होंने इलेक्शन के पहले दिए थे। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि ये ट्रम्प भाई साहब की स्कीम है वो क्या है। तो जनवरी 23 2025, 23 ऑफ जनवरी 2025, स्वेरिंग के बाद जब उन्होंने ओथ लिया, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसका नाम था स्ट्रेंथनिंग अमेरिकन लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इसमें की पॉइंट्स क्या थे कि ओपन ब्लॉकचेन को प्रमोट करो, सबको राइट है पब्लिकली ब्लॉकचेन्स यूज करने का, लेकिन लॉफुल पर्पस के लिए ही सिर्फ। दूसरा, इसमें लिखा हुआ था कि डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स का प्रमोशन किया जाए। जी का ये पॉलिसी डायरेक्ट डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस इंक्रीज करती थी। तीसरी चीज जो इस पे थी वो थी लॉफुल क्रिप्टो कंपनीज को फेयर बैंकिंग एक्सेस देना। इससे पहले बैंकिंग एक्सेस नहीं देते थे, तो यहां पर कहीं ना कहीं नो मोर बैंकिंग बैन। अब बैंकिंग पे बैन नहीं होगा, जिनको क्रिप्टो के साथ डील करना है आप लोग खुलेआम कर सकते हैं। नेक्स्ट था सीबीडीसी, जिसको कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको कंप्लीटली बैन। देखिए, कोई भी डिजिटल ऑर्डर गवर्नमेंट से नहीं आएगा। ये क्लियरली एक प्रो क्रिप्टो डीरेगुलेशन एजेंडा था, जैसे कि आप लोग इसके सारे फॉर्मेट से समझ सकते हैं, जिससे इनोवेशन तो होगा लेकिन सिस्टम कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और उसी के बाद यहां पर ट्रंप भाई साहब ने अपना मास्टर प्लान खेलना शुरू किया। ट्रंप ने रेगुलेटर्स को बदल दिया जैसे ही ट्रंप एरा आया। पुराने एसईसी चेयरमैन जो कि गैरी साहब थे, उनको रिजाइन करवाया गया। नए एसईसी चीफ मार्क यूएंडा को लेके आए, यूएंटा या यूएंडा उनका नाम है, जिन्होंने क्रिप्टो 2.0 टास्क फोर्स लॉन्च कर दिया। और वेंचर कैपिटलिस्ट डेविड सैक्स को व्हाइट हाउस एआई एंड क्रिप्टो कजार बना दिया। जी हाँ, यानी अब पूरी पॉलिसी मेकिंग टीम कोई फाइनेंस की इंडस्ट्री की नहीं, वो क्रिप्टो, हार्डकोर क्रिप्टो इंडस्ट्री की क्लोज हो गई। सोच के देखो, जो लोग पहले एसेट को स्कैम बोलते थे अब वही रेगुलेटर्स बन गए। मतलब ये तो थोड़ा थोड़ा हमारे देश में भी कहीं कहीं देखा जाता है। और उसके बाद आया एक बहुत ही भयंकर वाला और सॉलिड एक्ट जिसको कहते हैं जीनियस एक्ट। स्टेबल कॉइन का एक बहुत ही बढ़िया ये एक तरीका था जिसके थ्रू इसको प्रमोट किया जाता था। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं इसके बारे में, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपका इंटरेस्ट काफी है कि यार हमें इंडिया में रह के हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही धमाकेदार सोल्यूशन देना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट अगर खोलते हैं तो आप लोगों को फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने मिलता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आजकल हर दूसरा बंदा क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि सिंपल इन्वेस्ट करने के अलावा ट्रेडिंग एक्सपोजर कैसे लो, ये बहुत सारे लोगों को सवाल होता है। वहीं पे डेल्टा एक्सचेंज काम आता है। सबसे पहले, अगर आप एक सीरियस इंसान हो जो अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए क्रिप्टो के थ्रू आ रहा है, तो डेल्टा एक्सचेंज को बिल्कुल यूज कर सकता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स काफी ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पर ऑनगोइंग ट्रेड होता है, एफआईयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फुल्ली कंप्लाइंट है, इंटरफेस भी बिगिनर फ्रेंडली है और एडवांस ट्रेडिंग टूल्स है। जब भी चाहे आप फ्यूचर्स पे ट्रेड करें, ऑप्शंस में ट्रेड करें, कहीं पर भी ट्रेड करें,
आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और आप लोगों को ये बता दूं कि ये सब के लिए एक स्मूथ प्लेटफॉर्म है। इसका यूएस पे अगर मैं बताऊं तो वो आपको सामने दिख सकता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। यहाँ पर आप फ्यूचर्स जैसे कि सारे पेयर्स दिख सकते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एवलांच, इस तरह के काफ़ी है। एंड ऑप्शंस पे आप आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये फीचर अभी इंडिया में अभी भी एक्सक्लूसिव और लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे है और डेल्टा एक्सचेंज इसमें पाइनियर, दैट इज नंबर 1। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो इससे फायदा क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होगा तब तो आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जब नीचे जाने वाला होगा मेरे दोस्त, तब भी आप यहां पर पैसा कमा सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी फिलहाल अगर मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है तो मुझे सिंपल सा जाना है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा, कॉल को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, बेस्ट बिड लेता हूँ, 50% पे जाता हूँ और मैं 10 सेल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर सबमिट हो गया है। इसको कहते हैं लेवरेज ट्रेडिंग, यानी स्मॉलर कैपिटल के साथ आप बड़ी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि एज अ बिगिनर आप 100x नहीं लेंगे, आप 5x, 10x, 25x, बिकॉज ये रिस्की प्रपोजिशन हो सकता है। आपके पोजिशंस आपको दिखने लग जाती है, ये फिल्स हो गए, यहाँ पर आपके पोजिशंस आ गए, तो यहाँ पर आपको आपके पोजीशन दिखने लग जाते हैं। आप लोगों को, जिन लोगों को ये डर रहता है कि भैया सेफ्टी का क्या है, तो एफआईयू कंप्लायंट है और हाईली सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब ट्रेडिंग के साथ साथ आपके फंड्स भी यहाँ पर सेफ होते हैं, बिकॉज यहाँ पर यूपीआई से ही आप ट्रांजैक्ट करते हो, यूएसडीटी और ये सारा चीज़ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी पे फोकस काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब आती है यूजेबिलिटी की बात, तो भैया आप ऐप, वेब बेस्ड, कहीं पर भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के साथ भी इनका इंटीग्रेशन है, साथ में चार्ट्स, इंडिकेटर, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जाके आप लोग बिल्कुल चेक कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर हमेशा चेक करते रहिएगा, ये ऑफर्स वाला एक सेक्शन रहता है जहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसून ऑफर यहाँ पर चल रहा है, हाल फिलहाल भी 50% ऑफ मिलेगा आपको अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और हाँ, आप लोगों को बता दूँ कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ये जो आप करते हैं मानसून एक्सपीरियंस हो गया, इसके साथ आपकी अर्निंग तो बढ़ती है, साथ में कहीं ना कहीं आपको इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी मिलता रहता है। स्कैल्पर ऑफर इधर चलता रहता है, अगर आप स्कैल्पिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको ₹0 लगता है। तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्रिप्टो होल्ड नहीं बल्कि एक्टिवली उस पर ट्रेड करना चाहते हैं और अपना क्रिप्टो गेम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जिसका आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप ऑफिस गोअर हो, वर्कर हो, प्रोफेशनल हो, जिसको सुबह समय नहीं मिलता है, जिसको केवल शाम को समय मिलता है, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ वन बेटर प्लेटफॉर्म। सो चेकआउट करो, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज के बोनसेस जैसे लिमिटेड रहते हैं, वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि जितने जल्दी हो सके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, तो उसके लिए लाइक की कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए, अब हम वापस चलते हैं। तो हमने बात की थी जीनियस एक्ट की। आप लोग सोच रहे हो भैया ये जीनियस एक्ट क्या चीज़ है? ये एक नेक्स्ट लेवल थिंग थी जो ट्रम्प भाई साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही जिसका आगमन हो गया था। तो देखिए, जीनियस जीनियस एक्ट जुलाई 18 2025 को पास हुआ था। फर्स्ट फेडरल लॉ था जो स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करता था। बैंक्स, नो बैंक्स, क्रेडिट यूनियन, सबको स्टेबल कॉइन इशू करने की परमिशन है, लेकिन 100% लिक्विड एसेट रिजर्व्स चाहिए उसके लिए। देखो, रिजर्व्स अगर आप डिस्क्लोज करोगे पब्लिकली तो कहीं ना कहीं ये वाला एडवांटेज होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। रिवॉर्ड्स एक लूपहोल है, स्टेबल कॉइन्स पर इंटरेस्ट की जगह रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं, जो फ्यूचर में बैंकिंग क्राइसिस का रीजन भी बन सकता है वैसे, क्योंकि इन द पास्ट हमने देखा हुआ है कभी कभार जब रेगुलेशंस के साथ छेड़छानी करी गई है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब सिर्फ रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं, मार्केट को भी एक नई एनर्जी मिल गई है। बिटकॉइन प्राइस 1,23,000 के ऊपर गया, और स्पेसिफिकली जब हाउस डिबेट हुआ उसके बाद। लेकिन अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि भाई साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये पूरा पर्सनल फाइनेंस का गेम चल रहा है, ये एक स्कैम है या स्ट्रैटेजी है? सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये है कि ट्रंप की फैमिली का डायरेक्ट बेनिफिट क्रिप्टो पॉलिसी से होता है। वापस सुनिए, ट्रंप की फैमिली, जो उसकी पूरी फैमिली है, उनको फायदा होता है क्रिप्टो पॉलिसी से। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने डॉलर ट्रंप मीम कॉइन लॉन्च किया था, $324 मिलियन की ट्रांजैक्शन फी जनरेट करते हुए। जी हाँ, $324 मिलियन की ट्रांजैक्शन फी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF ट्रंप फैमिली का डिफाई प्लेटफॉर्म सितंबर 2025 में डॉलर WLFI टोकन लॉन्च हुआ और ट्रंप फैमिली को $5 बिलियन का ऑन पेपर फायदा हुआ।
अब आप खुद सोचो कि पॉलिसी मेकर्स खुद इस प्रकार की पॉलिसी ला रहे हैं कि भाई हमारी चीज़ों में फ़ायदा हो। जैसे कि कभी कभी हमारे देश में भी होता है ना कि कोई बड़े नेता का बेटा हो तो भाई पूरी पॉलिसी के चेंज ही कर देते हैं, इंडस्ट्री बदल देते हैं क्योंकि बेटे की इंडस्ट्री ताकि उससे बन सके और प्रॉफिट बढ़ जाए। इस तरह की चीज़ें मैंने सुनी है। तो लॉ सूट्स हटा दिए गए। उसके बाद कॉइन बेस ने डोनाल्ड ट्रंप मीम कॉइन लिस्ट कर दिया था, क्योंकि कॉइन बेस पे पहले लॉ सूट्स लगे थे, वो हटा के ये सारी लिस्टिंग हुई। ये पैटर्न देखिए, क्रिटिक्स बोलते हैं पॉलिसी बना के खुद का ही फायदा उठाया जा रहा है। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स कह रहे हैं कि करप्शन इज प्लेन इन साइट, सामने सामने दिख रहा है। पर वैसे ही सेम चीज पॉलिटिशियंस, तो ऑपोजिशन हर जगह यही सेम चीज कहती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। देखिए, ट्रम्प ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व सेटअप किया। सारी यूएस गवर्नमेंट ओन बिटकॉइन जो क्राइम से सीज्ड हुई थी, ट्रेजरी के पास स्टोर की, गोल्ड और ऑयल जैसे स्ट्रैटेजिक एसेट्स बना दिए। ये बिटकॉइन सेल नहीं किया जा सकता, एक रिजर्व एसेट है, ऐसा बोला गया। करेंटली यूएस गवर्नमेंट के पास, अब जान के हैरान हो जाओगे, 2,07,000 बिटकॉइन है यूएस गवर्नमेंट के पास, जिसका वैल्यू होता है $17 बिलियन। वर्ल्ड का बिगेस्ट बिटकॉइन होल्ड करते हैं वो लोग। जी हाँ, डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल भी बना रहे हैं, जैसे कि इथेरियम, सोलाना, कार्डानो जैसे क्रिप्टोज में उन लोगों ने पैसा डाला हुआ है जो ट्रेजरी बेच भी सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यूएस गवर्नमेंट का कितना ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसीज में कि इसको होल्ड करना शुरू कर दिया है। अब बाकी कंट्रीज का क्या रिएक्शन रहता है क्रिप्टो पे, इसको समझिए। इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया की अप्रोच टोटली अलग है यूएस से। यूएस इंस्टीट्यूशनल लेड होता है अडॉप्शन उनका। इस पे डी रेगुलेशन की बात हो रही है। ईटीएफ्स काफी आ रहे हैं, आपने देखो होगा बिटकॉइन का ईटीएफ कोई लेके आ रहा है, कभी ब्लैक रॉक ईटीएफ लेके आ रहा है। कमेंट्स में ब्लैक रॉक लिख लीजिएगा अगर आपको चाहिए ब्लैक रॉक पे एक और वीडियो। इनोवेशन को पुश किया जा रहा है इंडिया में, लेकिन वहीं पे देखा जाए तो मोबाइल फर्स्ट सर्विसेज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे आज भी ज्यादा बात हो रही है, स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस हो रहा है। इंडिया ने अभी भी फुल क्रिप्टो फ्रेमवर्क को रेजिस्ट किया है। आरबीआई को सिस्टमैटिक रिस्क का डर है। इस पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। फ्लैट 30% टैक्स प्रॉफिट पे और 1% टीडीएस ट्रांजैक्शन पे, कहीं भी स्टेबल कॉइन का हैवी यूज अलाउ नहीं किया गया है अगर मैं बात करता हूं हमारे देश में। क्योंकि इंडिया की फिलॉसफी आपको समझनी पड़ेगी। इंडिया की फिलॉसफी है कि स्टेबिलिटी पे फोकस पहले करना चाहिए। पहले यूएस का एक्सपेरिमेंट हमको दूर से देखना चाहिए कि क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होता है तो फिर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क भी आता है। देखिए, ट्रंप की क्रिप्टो पॉलिसी डायरेक्ट यूएस वर्सेस चाइना का न्यू फाइनेंशियल वॉर भी है। जी हाँ, यूएस ने प्राइवेट सेक्टर लेड क्रिप्टो को प्रमोट किया, सीबीडीसी को बैन किया, जबकि चाइना अपने सेंट्रल डिजिटल युआन बना रहा है और बहुत तेजी से बना रहा है। यूएई, पाकिस्तान और चाइना के गवर्नमेंट लिंक्ड फंड्स ने ट्रंप का मीम कॉइन और डब्ल्यूएलएफ में मल्टी बिलियन डॉलर्स जो इन्वेस्टमेंट था वो सारा किया हुआ है। इमेजिन करिए, किसी राइवल कंट्री का फाइनेंशियल इंटरेस्ट यूएस प्रेसिडेंट का पर्सनल एसेट से लिंक्ड हो, बिकॉज ट्रंप भाई के फैमिली का ही ये कॉइन है, राइवल कंट्रीज कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुका है। तो देखिए, हम जहां तक देख रहे हैं कि ट्रम्प भाई साहब का इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके नेगेटिव्स भी हमको समझना पड़ेगा। देखिए, सिस्टमैटिक, जब हम जीनियस एक्ट देखते हैं तो जीनियस एक्ट के अंदर रिवॉर्ड्स जो शब्द है, उसके लूपहोल्स की वजह से स्टेबल कॉइन पर इंटरेस्ट लाइक रिटर्न्स मिलने लगे हैं। अब ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने वार्निंग दी है कि अगर लोग बैंकिंग सिस्टम से स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड्स चेस करने लग गए तो $6 ट्रिलियन, जी हाँ, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, $6 ट्रिलियन तक का बैंकिंग क्राइसिस आ सकता है अगर पूरी दुनिया इसके पीछे दौड़ने लग गए। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं अगर ट्रंप की पर्सनल इंटरेस्ट डब्ल्यूएलएफ से जुड़ी हुई है तो गवर्नमेंट बेल आउट का रिस्क भी हमेशा रहेगा। दिस इज अ 5 अलार्म फायर रिस्क जो हमको आज समझने की जरूरत है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मैं बात करूं तो ट्रम्प की क्रिप्टो शिफ्ट को एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे कियोस मचा हुआ है। कहीं ना कहीं आप इंस्टाग्राम जाते, फेसबुक जाते, यूट्यूब जाते, ट्विटर जिसको एक्स कहते हैं, तो उस पर कहते हैं कि ट्रम्प एज अ रेगुलेटर, प्रॉफिटियर, डायरेक्ट ब्राइबरी स्कीम्स को प्रमोट कर रहा है, ऐसे सोशल मीडिया में बात करी जाती है। फैमिली वेंचर्स के टोकन्स पंप हो रहे हैं क्योंकि आप देखोगे उनकी फैमिली के पास जो जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको पंप किया जा रहा है, और इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं इस चीज पर डिवाइडेड है। प्रैक्टिशनर्स वार्न करते हैं डीओजे सिक्योरिटीज लॉस ट्रंप के मीम कॉइन्स पे एनफोर्स नहीं कर रहा है। ओपन करप्शन हो सकता है क्योंकि भाई
कहीं ना कहीं अगर रेगुलेटर को दिख रहा है कि भाई यहाँ पर डीओजे को दिख रहा है अगर कि सिक्योरिटीज लॉ का ब्रीच हो रहा है, तो काफी सारे लोगों का कहना है कि ट्रम्प भाई साहब पे एक्शन तो लेना चाहिए। कैबिनेट मेंबर्स के हिडन क्रिप्टो एसेट्स का बेनिफिट रेगुलेटरी रूल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कौन कौन बेनिफिशियरी है अभी तक खुले डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कैबिनेट मेंबर्स भी अपने फैमिली हाउसेस में, फैमिली फंड्स में क्रिप्टो एसेट्स को ओन करते हैं। जैसे कि हमारे इधर होते हैं ना, हम बोलते हैं नेता, राजनेता, एमएलए सब लोग मिले हुए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर डाउट किया जाता है। अब देखिए रीसेंट डेवलपमेंट लास्ट 90 डेज की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF का WLFI टोकन सितंबर 1 को लॉन्च हुआ। डेब्यू पर टैंक हो गया था, ऑलमोस्ट $100 मिलियन प्लस के एसेट्स फ्रीज हुए जस्टिन सून के मैनिपुलेशन स्कैंडल के चक्कर में, विच इज रिस्की प्रपोजिशन टू टॉक अबाउट। अगस्त में WLF ने ग्लोबल पेमेंट इंटीग्रेशंस की अनाउंसमेंट की और ट्रम्प का फ्रेंजी क्रिप्टो IPOs तक रीच कर चुका था, जिसके चक्कर में क्रिप्टोज ने बहुत भयंकर रैली दी। देखिए मैं आपको बताऊं, डॉन जूनियर और एरिक ट्रम्प ने एक ग्रीन क्रिप्टो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट की, ग्रीन क्रिप्टो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया जो क्लाइमेट चेंज को एक्नॉलेज करती है। यानी फैमिली इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस को भी खुल के सामने आने दे रही है बिना डरे, एज ए पूरा सिस्टम इसके साथ मिला हुआ है। देखिए इनसाइडर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल्ट 5 सिग्मा के $1.5 बिलियन डिजिटल कॉइन डील के लीक्स ये बोलते हैं कि इससे WLF ऑपरेशंस फंड होती है, जिससे पे टू प्ले स्कैंडल्स का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिटकॉइन इनफ्लो ऑलमोस्ट $757 मिलियन एक दिन में आए हैं। डोज कॉइन ETF डेब्यू हुआ। वॉल स्ट्रीट पर भी ट्रम्प के इन्फ्लुएंस से क्रिप्टो क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कभी भी पूरी दुनिया में क्रिप्टो का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था जितना डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद हुआ है, स्पेसिफिकली ये जो लास्ट इलेक्शन जीते उसके बाद। मेन स्ट्रीम नरेटिव कहती है कि ट्रम्प ने पहले क्रिप्टो को स्कैम बोला, बिटकॉइन रिजर्व, फिर जीनियस एक्ट जैसे बोल्ड मूव से यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बना रहे हैं धीरे धीरे। डिसरप्टिव है, प्रो इनोवेशन है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं सारी चीजें मिक्स है। लेकिन कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के माने तो SSRN पेपर्स और रेगुलेटरी डॉक्स कहते हैं कि ट्रम्प फैमिली की डायरेक्ट रेवेन्यू पॉलिसी बनाने के रेगुलेशन पे प्रोसिक्यूशन खत्म कर दी गई है और एथिक्स कहीं ना कहीं मालाफाइड है। यहाँ पर एथिक्स का सवाल उठ रहा है, क्रिएट कर दिया गया है, डिवीजन हो चुका है और एथिक्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ESG प्रिंसिपल्स क्लैश हो रहे हैं, फैमिली टोकन्स पंप किए जा रहे हैं और रियल बेनिफिशरीज कैबिनेट के अंदर छुप के बैठे हैं जो रूल्स वहां पर सेट कर रहे हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं एक मॉरल हैजार्ड है। प्रेसिडेंशियल IP को पेटेंट्स के थ्रू ब्लॉकचेन में इंटीग्रेट किया जा रहा है जो फ्यूचर में मून पॉलिसीज क्रिएट कर सकता है। जी अब हमको समझना पड़ेगा कि भाई क्रिटिक्स जो कह रहे हैं और जो इस सारी चीज़ों के क्रिप्टो के फेवर में है उनके बीच में क्या आपसी मतभेद पड़ रहा है। देखिए बिटकॉइन रिजर्व पॉलिसी ने शॉर्ट टर्म प्राइस पंप किया गया है, इनोवेशन को रेगुलेटरी क्लैरिटी मिल रही है, अमेरिकन डोमिनेंस को पोस्ट मिल रहा है। स्टेबल कॉइन ने मार्केट को इंस्टीट्यूशनलाइज इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव एरिया बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोग इसको फेवर कर रहे हैं कि यार क्लैरिटी मिल रही है, अमेरिका कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज में, तो ये सारी चीजें अच्छी है। लेकिन क्रिटिक्स वहीं पर कहते हैं कि भाई SEC के लॉ सूट्स ड्रॉप करना, वो भी इन सारी कंपनीज जहां पे ट्रम्प का कॉइन लिस्ट हो रहा है, पर्सनल टोकन्स पे बिलियंस की अर्निंग्स करना, रिवॉर्ड्स का लूप होल, सब मिलके एक सिस्टमैटिक रिस्क और फाइनेंशियल क्राइसिस की पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चाइना, पाकिस्तान एंड UAE लिंक्ड फर्म्स डायरेक्टली ट्रम्प फैमिली के एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज रेजिंग क्वेश्चन ऑन द सिक्योरिटी, ऑन द सोशल डेवलपमेंट, ऑन एवरीथिंग। ESG प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है और फैमिली कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर रही है इन सारी चीज़ों से, जिसपे कि बार बार सवाल उठ रहा है। तो अब इसमें से एक हम लोगों के लिए जो प्रमुख सवाल होता है कि क्या ये सारा मामला जो US में हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके, क्या उसके लिए इंडियन इन्वेस्टर्स को कॉशन लेना चाहिए। तो देखिए अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हैं तो ट्रम्प की क्रिप्टो पॉलिसी से इंस्पायर्ड मूव्स अभी अवॉइड करो। देखिए इंडिया ने अभी भी फुल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया है और स्टेबल कॉइन और मीम कॉइन पे स्पेकुलेटिव बेट करना सुपर रिस्की हो सकता है। यहाँ तक कि जीनियस एक्ट के रिवॉर्ड्स लूपहोल पर भी अभी US में भी डिबेट हो रही है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी कॉशन देती रहती है स्पॉट सेक्शन पे।
तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि उससे बेटर है कि अभी फिलहाल के लिए आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ का अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करें। और अगर आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो उसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वो चीज़ कर ही सकते हैं। देखिए, अगर ट्रम्प की तरह पीएम मोदी क्रिप्टो एसेट रिजर्व बना लें तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा, ये सोचने वाली बात है। अमेरिका फुल थ्रॉटल पे क्रिप्टो रेगुलेटरी रेवोल्यूशन के पाथ पर चल रहा है। स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स, मेन स्ट्रीम डिफाई इंटीग्रेशन, स्टेबल कॉइन रेगुलेशन और डी रेगुलेशन से यूएस एक नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहा है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर होगा, इंडिया, चाइना, यूरोप, सब नेशंस पर होगा। और आने वाले समय पर हमको उसके ऊपर और क्लैरिटी मिलेगी। ट्रम्प का मास्टर प्लान का सक्सेस डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि इनोवेशन और कस्टमर प्रोटेक्शन का बैलेंस बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये सब देखने पे पूरी तरीके से इनके सक्सेस डिपेंड करता है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।